Hi friends, today we will learn class 6 NCERT history book chapter 1 what, where, how and when. This is part 3. So let's start. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जो बोन्स होती है एनिमल्स बर्ड वगैरह की उनको भी ढूंढने की ट्राई करते ताकि वो पता लगा सके कि वो पास्ट में पीपल क्या खाते थे. Plant remains survive far from rarely if seed of grain or pieces of wood have been burnt they survive in a cat form. जो प्लांट भी वो रहते थे मतलब रेयर तरीके से जो प्लांट ग्रेन की किसी सीड होती थी वो अगर वुड के पीसेस के साथ जला देते थे तो वो चैरल फॉर्म में रहते थे. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. जो हिस्ट्रिशियन है वो स्कॉलर होते हैं जो पास्ट स्टडी करने के लिए वो एक सोर्स वर्ड है उसको यूज़ करते हैं ताकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी का पता लगा सकें. One source are found learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. जो ये source word है वो एक मतलब एक साधन बन गया था वो ढूंढने का. अब हम इससे एडवेंचर भी कर सकते थे मतलब बिट बाय बिट था वो. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. जो historians थे वो archaeologists थे वो एक डिटेक्टिव की तरह होते थे जो मतलब पास्ट का पता लगाते हैं. One past or many. Did you notice the title of this book are past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different from different groups of people. आपने नोटिस किया था ये जो बुक का नाम है आर पास्ट वन, इसमें पास्ट को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया ताकि हम पता लगा सके कि इसमें एक ही किसी घटना की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी घटनाओं की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल द लीव ऑफ हर्डर और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग एंड क्वींस. द लीव ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्टमैन एंड सो ऑन. इसमें मतलब ये इसलिए करते थे ताकि ये जो हर्डर और फार्मर होते हैं वो राजा रानियों से अलग थे. मर्चेंट हैं जो क्राफ्ट पर्सन से अलग थे, कोई किसी से अलग था कोई किसी से अलग था. Also, as it true, even today people follow different practices and custom in different parts. अब ये ट्रू है कि जो people हैं वो बहुत तरह के कस्टम फॉलो करते हैं, बहुत तरह के धर्म फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के. For example, today most people live in Andaman Islands, get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. कुछ एग्जाम्पल है जो अंडमान आइलैंड्स हैं उसमें अब भी लोग जैसे पहले अर्ली मैन रहते थे वैसे ही रहते हैं, वो हंटिंग करके अपना वो करते थे. By contrast, most people living in cities depend on other for supply of food. Differences such as they existed in past as well. अभी ये जो कंट्रेंट है जो सिटी के लोग होते हैं वो डिपेंड होते हैं फूड के लिए. ये जो डिफरेंस है वो भी पास्ट में आया है, पास्ट में भी था ये डिफरेंस. सॉरी. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about king and the battle they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunter, fishing folk and gatherers, farmers or herders did not keep record of what they need. हमें ये जो उस टाइम के राजा महाराजा उनका इसलिए पता है क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन जो आम आदमी होता है जैसे हंटर वगैरह है हमें इन लोगों का इसलिए नहीं पता क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखते थे. While archaeology helps us to find out about their life, there is much that remains unknown. जो आर्कियोलॉजी के हमें कुछ प्रूफ मिले उनसे हम कुछ चीज़ों को पता लगा पाए हैं और कुछ अभी भी अननोन हैं. What do dates means? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year.
2000 एंड समथिंग। अगर आपसे कोई डेट का पूछता है तो आप फटाफट से डे मेंशन कर दोगे, मंथ मेंशन और ईयर मेंशन कर दोगे। एक तरह से 2000 भी मेंशन कर सकते हो। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. ये ऐसे काउंट होता है, मतलब अब हम 2022 में रहते हैं, मतलब जो जेजस क्रिस्ट है उसके बर्थ के 2022 साल बाद, मतलब जेजस क्रिस्ट था वो जिसने क्रिश्चियनिटी फाउंड की थी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो 2000 का मतलब है जो जेजस क्रिस्ट है उसके जन्म के 2000 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC. और जो जेजस क्रिस्ट से के जन्म से पहले था टाइम, उसको हमेशा बिफोर पीछे से स्टार्ट करते थे, उसको हम उस एक वर्ड से कहते थे BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book we will refer to date going back from the present using 2000 as our starting point. उस टाइम पे जैसे हमारा अभी स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो बिफोर क्राइस्ट में उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 2000। Letters with date BC we have seen stand from before Christ. BC का मतलब होता है before Christ. You will sometime find AD from before date. These stand for two Latin word Anno Domini, meaning in the year of Lord Christ. So 2012 can be written as AD 2012. और आप किसी वर्ड पे AD भी देखते हो। AD मतलब Anno Domini मतलब क्रिस्ट के जन्म के बाद। तो अगर आपको 2012 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? AD 2012। ये मतलब 4 होते हैं, 5, 4 और 5. Sometimes CE used instead of AD and BCE instead of BC. और कभी कभार CE भी यूज़ होता है, जहाँ पर AD, BCE और BC यूज़ नहीं होता वहाँ CE होता है। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। द लेटर ऑफ CE स्टैंड फ्रॉम कॉमन एरा एंड BCE फ्रॉम बिफोर कॉमन एरा। CE का मतलब है कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा। वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड टू मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब ये जो क्रिश्चियन एरा है वो बहुत कंट्रियों में यूज़ होता है। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर एगो। हाँ, और हम इंडिया में ये जो डेटिंग के ये जो तरीके हैं हम 200 साल पहले से अपनाने लगे थे। एंड सम टाइम द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज। और कहीं कहीं पर ये जो लेटर BP है वो भी यूज़ होता है। Elsewhere we have seen that inscription are inscribed on hard surface. हमने देखा कि ये जो inscription है वो hard surface पर तराशे जाते हैं। Many of these are inscribed survival hundred of years ago. इनमें से कुछ तो 100-2000 साल पहले, हज़ारों साल पहले तराशे गए थे। All inscription contain both scripts and languages. ये जो सभी inscription है इनमें scripts भी होती हैं और languages भी होती है। Languages which were used as well as scripts have changed over time. जो languages वो यूज़ करते थे और अब हमारी language कुछ और है, तो scripts भी change होती रही है और languages भी टाइम चेंज हो रही है। So how do scholars understand what was inscribed? तो ये scholars को कैसे पता चलता था कि क्या तराशा हुआ है? This can be done through a process known as deperment. वो एक प्रोसेस होता था, उनसे पता लगाते थे, जिसे कहते हैं डिकपरमेंट। One of the most famous story of deperment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queen about 5000 years ago. ये जो है एक डिपरमेंट की एक बहुत ही फेमस कहानी है जो कि इजिप्ट की है। इजिप्ट एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका, जो एक कंटिनेंट है। जैसे एशिया है कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट्स है टोटल। एक है एशिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड वन इज यूरोप। सो एशिया में इंडिया है। तो इन नॉर्थ अफ्रीका की स्टोरी है इजिप्ट की, जहाँ पर पहले 5000 साल पहले राजा रानी राज करते थे। रोसिटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। रोसिटा एक टाउन था इजिप्ट की नॉर्थ में, उसमें और वहाँ पर एक तराशा हुआ स्टोन मिला था।
which contain inscription in 3 different languages and script, Greek and 2 form of Egyptian, जिनमें इंस्क्रिप्शन मिला था 3 लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में, जिनमें से एक थी ग्रीक और दो और थी इजिप्टियन की फॉर्म. स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम ऑफ किंग एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड ए कार्टुज. जो स्कॉलर्स थे, इनको रीड करते थे ग्रीक फिगर में, उनमें किंग और क्वीन के जो नाम है वो इनक्लोज किए थे एक छोटी सी फ्रेम में, जिसे हम कार्टज कहते हैं. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letters stood. तो इसमें ग्रीक और इजिप्टियन ने इनमें साइन भी डाले थे कुछ साइड बाय साइड और आइडेंटिफाई किया था साउंड को इजिप्टियन लेटर में. As you can see, a lion stood from L. हम जैसे देख सकते हैं जो लायन है वो L से स्टार्ट होता है, and a bird from A. बर्ड स्टार्ट होता है A से. Once they knew what the letter stood for, उस टाइम उनको नहीं पता था ये जो लेटर है किससे स्टूड होता है. They could read other inscription as well. वो ऐसे ही और भी inscriptions पढ़ते थे. So our chapter reading is completed. In next part we will do its solution. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.